हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, वॉइस के साथ वीडियो को दोस्तों जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे पिछली वीडियो में आपने जाना था कंप्यूटर क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे। कुछ मुख्य परीक्षाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर यानी हार्डवेयर होता क्या है। दोस्तों, नीचे आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी, यही हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इनको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वे कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जिनको छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। इसके बिना कंप्यूटर का उपयोग करना नामुमकिन है। दोस्तों, हार्डवेयर मुख्य रूप से कंप्यूटर की बॉडी होता है। आसान शब्दों में जाने तो हार्डवेयर एक तरह से फिजिकल डिवाइस का एक कलेक्शन होता है। हार्डवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना तो सॉफ्टवेयर का यूज करना नामुमकिन होता है। दोस्तों, नीचे आपने इमेज में कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां तक आपने जाना दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जिनको एक तरह से कई सारे प्रोग्रामों का एक समूह भी कह सकते हैं। अर्थात सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से निर्देश तथा प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप के माध्यम से ही कंप्यूटर पर टास्क कंप्लीट होते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे रूप में होता है जिसको देखना तो दूर, आप छू भी नहीं सकते। यहाँ फिजिकल रूप में नहीं होता, जिसको मात्र सिर्फ समझा जा सकता है। दोस्तों, आसान शब्दों में जाने तो मान लीजिए अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जैसी कोई चीज नहीं होती तो कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बे के समान हो जाता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जीवन होता है दोस्तों, और जिस पर कंप्यूटर सही तरीके से अपना कार्य करता है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे जैसे गूगल क्रोम, फोटोशॉप, एमएस वर्ड, वीएलसी प्लेयर, यह एक सॉफ्टवेयर के ही रूप है। दोस्तों, जैसा कि अब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ आइकन्स आपके सामने हैं। यही आइकन्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली समझ लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। चलिए इनको समझते हैं। सभी हार्डवेयर का कार्य अपना अपना अलग अलग होता है दोस्तों, इसको विस्तार से जानते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों? जो कंप्यूटर को आदेश देते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे इसको नोट भी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन मुख्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं जैसे एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आउटपुट डिवाइस। जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वे कंप्यूटर से यूजर द्वारा दिए गए आदेशों को रिसीव करते हैं और हमें रिजल्ट निकाल के देते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक है सीपीयू। सीपीयू का कार्य इनपुट डिवाइस से आदेशों को रिसीव करना होता है, उसके बाद प्रोसेस करके हमें परिणाम को दिखाता है। दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। दोस्तों, आगे देखेंगे रैम। यह कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में होती है, जो कंप्यूटर में प्रोजेक्ट टाइम में प्रोग्राम को रन कराते हैं। यानी रैम को रैम की फुल फॉर्म जाने दोस्तों, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। दोस्तों, यहाँ तक आपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के कुछ उदाहरणों को समझा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण। अभी हमने समझा हार्डवेयर के उदाहरण क्या हैं, यहाँ पे हम समझेंगे सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं। दोस्तों, मुख्यतः वैसे सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के भिन्न भिन्न पार्ट्सों के रूप में होता है। इसका कार्य हार्डवेयर टूल को मैनेज एवं कंट्रोल करना होता है, जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही ढंग से अपना कार्य कंप्लीट कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी दोस्तों, जब हमारे कंप्यूटर में जो विंडो होती है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। यह कई प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से ऐप भी कह सकते हैं इनको दोस्तों। यानी जैसे हम अपने मोबाइल में ऐपों का यूज करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो आइकन्स यूज करते हैं, यानी जो ऐप यूज करते हैं, उनको यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आपने सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण भी आपने समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कुछ मुख्य क्वेश्चन आंसर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ मुख्य परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी सीपीयू की फुल फॉर्म, जैसे अभी हमने वीडियो में समझा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आंसर है डी, वॉल्फ्रम अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? दोस्तों आंसर है डी, इनमें सभी। यानी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यह सभी भी इनपुट डिवाइस ही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।